राधा विहार स्थित वर्धमान कॉलोनी स्थित श्री गणेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद् खाटू श्याम कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य मंगल कलश यात्रा स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंगल कलश सिर पर रखकर बैंड बाजों के साथ आसपास की गलियों में भ्रमण किया। यह यात्रा भागवत स्थल पर विश्राम हुई, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई और लोग उन पर खूब नाचे। जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान भी किया गया और जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव पार्वती की झांकी, खाटू श्याम की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से संतोष, यशोदा, भगवती, सुमन, दीपा, सोनिया, राजबाला, संजय शर्मा, ममता, करुणा, सुमन, मूर्ति देवी, कुसुम, राम गोपाल, सविता देवी आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर लेबर कॉलोनी स्थित श्री राम धर्मशाला में आज युवा पाल समाज सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन संजू पाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष जोगिंद्र पाल पर्वतारोही को चुना गया तथा अहिल्याबाई होलकर जयंती की तैयारी में सबसे जुटने की अपील की और भव्य रूप से उसको मनाने की बात कही, जिसमें सैकड़ों समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और समाज को बढ़ाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पप्पू पाल, उपन पाल, शक्ति पाल, मेन पाल, करण पाल, भूषण पाल, महेश पाल, हरिओम पाल आदि लोग मौजूद रहे। आज पाल समाज ने सर्वसम्मति से बैठक का आयोजन करके सबकी राय से, सबकी सहमति से पाल समाज ने अपना जिला अध्यक्ष चुन लिया है और हमारे जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं पाल समाज की ओर से श्री जोगिंद्र पाल जी, अब जिला अध्यक्ष पाल समाज सहारनपुर की कमान संभालेंगे आज से। आज समाज के संगठन के साथियों ने मिलकर के सबकी सहमति से मुझे युवा पाल समाज समिति का जिला अध्यक्ष बनाया है, जिनका मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि संगठन के सभी साथी मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे और उम्मीद करता हूं कि मैं इन समाज के सभी कामों के लिए अपनी उपेक्षा पे खरा उतरूँगा। धन्यवाद। सहारनपुर अंबाला रोड स्थित देहरादून रोड पर स्थित अखिल भारतीय परिवार पार्टी कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के लोकसभा प्रभारी इनाम अब्बासी भारतीय ने 2024 में सभी 553 सीटों पर प्रत्याशी उतारने तथा मजबूती से चुनाव लड़कर केंद्र में सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता को अच्छे दिनों के साथ साथ 2024 में शिष्टाचारी नेता भी देगी। उन्होंने कार्यक्रम में अलग अलग शहरों में लोगों को पार्टी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम देश में जाति धर्म भेदभाव खत्म कर केवल भारतीय ही अपने नाम के सामने लिखेंगे। बैठक में मुख्य रूप से आयाज भारती, आसिफ भारती, रईस भारती, वसीम भारतीय, सोनी भारतीय, जमीर भारतीय, हारून भारतीय, मयंक शर्मा भारतीय आदि लोग मौजूद रहे। जी, मैं इनाम अब्बासी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का लोकसभा प्रभारी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मैं सभी जितने भी हमारे विधायक जीत कर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी और 543 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी उनको बाकायदा जीतेगी भी और एक इतिहास रचेगी, क्योंकि अब 2024 में जो चुनाव होंगे वह अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रचंड चुनाव होगा और इतिहास रचा जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कर कमलों पर चलकर और गांधी जी के रास्ते पर चलकर और सम्राट अशोक का जो अखंड भारत निर्माण का कार्य है वह अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो हमारे संविधान को लेकर चलकर काम करेगी। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज रोटरी क्लब सहारनपुर मिड टाउन द्वारा वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम की टीम के साथ मिलकर एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग, हड्डी रोग व जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स ने लोगों की निशुल्क जांच की और उनको दवाइयों के बारे में सजेस्ट किया। इस कैंप में निशुल्क शुगर टेस्ट, ईसीजी के अलावा अन्य टेस्टिंग भी निशुल्क की गई और लगभग 500 लोगों का इन्होंने अच्छे डॉक्टर्स द्वारा चेकअप कराया। इस कैंप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर
राज्यपाल वरिष्ठ असिस्टेंट गवर्नर गुरदीप सिंह मुंटी का भी योगदान रहा। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए रोटरी क्लब अध्यक्ष राजीव धारिया स्वाति ने कहा कि हम आगे भी ऐसे कैंप का आयोजन करते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, बलजीत चावला, शिव अरोड़ा, प्रेम गोयल, नरेंद्र राज खरबंदा, शैली, दीप्ति, संजय, संतोष, मीनू आदि मौजूद रहे। ये हमने मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कि हम निःशुल्क जांच कर रहे हैं। हड्डी रोग और जनरल फिजिशियन आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि फ्री में जांच कर रहे हैं रोगी। लगभग कितना रोग का आज? लगभग 300 हमारे रजिस्ट्रेशन कल शाम तक हो चुके थे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी लोग आए हुए हैं, तो हम 400 लोग का हम जांच फ्री में कर देंगे यहाँ पे। कितने दिन चलेगा ये आज चलेगा 3 बजे तक लगभग। थैंक यू। सहारनपुर के नागल ग्राम बेलड़ा जुनारदार में एयरटेल कंपनी ने ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क देने के मोबाइल टावर लगाया, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। पूर्व ग्राम प्रधान एहतशाम एवं शाहनवाज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टावर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी नवलेश कुमार ने कहा कि एयरटेल सदा ही ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए कटिबद्ध है। एयरटेल सस्ते प्लान देने में सबसे आगे रहती है। ग्रामवासियों ने एयरटेल का टावर लगने पर हर्ष व्यक्त किया है। कार्यक्रम में डिस्ट्रीब्यूटर मोहित चौधरी, शहजाद, नीटू कुमार, सोनू कुमार, अनिल कुमार, अजीम, नजाकत आदि उपस्थित रहे। सहारनपुर में देर शाम अंबेडकर स्टेडियम में राष्ट्रीय जूनियर कुराश प्रतियोगिता का समापन रवि कपूर, अध्यक्ष राष्ट्रीय कुराश महासंघ, व विक्रांत कुमार, सचिव उत्तर प्रदेश कुराश एसोसिएशन द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर किया गया। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन हरियाणा, रनर अप दिल्ली व सेकंड रनर अप पंजाब रहा। इस दौरान राष्ट्रीय तकनीकी सचिव राहुल व्यास, कोषाध्यक्ष शिवाजी सोलंके, राज्य उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी, मोहित, किरण, तरुण, दिव्यांश, अगमदीप वर्मा, अरुण, देवेंद्र, राजीव कश्यप, सोमबीर, राकेश, नीना, लाल, धर्मेंद्र, रविकांत, अजीत पाल, राकेश सिंह, संजीव, अंतरिक्ष, दीपक, कनिश, विनीता, विधि आदि उपस्थित रहे। आपका नाम? रवि कपूर, मैं प्रेसिडेंट हूँ कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। अच्छा, आज क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए? कहाँ की टीमें अच्छा खेले? और जैसे हमेशा चलता रहा है, दिल्ली और हरियाणा में ही हमेशा टक्कर रही है। इस बारी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है। सब मेडल उनके ज़्यादा हैं, गोल्ड मेडल ज़्यादा है, सिल्वर भी ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे दिल्ली आई है और थर्ड नंबर पे पंजाब आई है। तो लगभग कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? इसमें 443 प्रतियोगियों ने भाग लिया। अब ये यहाँ के बाद कहाँ सेलेक्ट होंगे? ये डिफरेंट चैम्पियनशिप हैं, आगे जूनियर की है, सीनियर्स की हैं, तो यही बच्चे में से सिलेक्शन होके आगे ये पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आज उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हुए छात्र छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए गए, जिसमें कॉलेज के सचिव अनवर अहमद अंसारी एवं प्राचार्य डॉक्टर RK शर्मा द्वारा सभी पास छात्र छात्राओं को वितरित किए गए और सभी छात्र छात्राएं टैबलेट स्मार्टफोन लेकर खुश नजर आए। उन्होंने योगी जी का धन्यवाद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक मुस्लिम छात्रा ने कहा कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से हम निर्भीक होकर कहीं भी आते जाते हैं और अब हमें डर नहीं लगता। सभी छात्राएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। उन्होंने स्मार्टफोन दिए जाने पर उनका धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरती जैन, डॉक्टर नदीम अहमद, आसमा हुसैन, सीमा, SK गुप्ता, जितेंद्र, रेहाना, प्रवीण, JJB, फरद, जमीर, अजहर, आतिश त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। काजी शौकत हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर इस्लामिया डिग्री कॉलेज। आज ये जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को जो है मोबाइल और टैब जो है उन्हें जो है सरकार ने दिए हैं, उसको बांटने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। कितने लोगों को लगभग? कितने लोग हैं? हमारे 321, 292 हैं BA BCom फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के, और 29 टैब हैं MCom फाइनल के। आपका नाम? शबिया। आज आपको मोबाइल मिला है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही खुशी हो रही है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें स्मार्टफोन दिए और हम BCom में उनके लिए हमें पास करने के लिए
उन्होंने स्कॉलरशिप दी और बहुत से कुछ दिया। उनका थैंक यू सो मच। उनकी सरकार में कार्यकाल रहा वो अच्छा रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी रही और हमें जाने आने की बहुत ज़्यादा परमिशन भी हो गई। बाहर सेफ भी रहे हम। लड़कियों के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं योगी जी, बहुत अच्छे हैं योगी जी। थैंक यू, धन्यवाद योगी जी। बालाजी टेंडिंग कंपनी द्वारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में किया गया वृक्षारोपण प्रशासन द्वारा ही नहीं, कई बार बड़ी बड़ी संस्थाओं ने आगे बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इसी के चलते आज बालाजी टेंडिंग कंपनी खनन कारोबारी द्वारा 500 पेड़ पौधे यमुना के आसपास के इलाकों में लगाए गए और साथ ही कंपनी के मैनेजर सचिन मार्कंडे सहित कंपनी के कर्मचारियों ने शपथ भी ली कि जब तक यह पेड़ अपना पूर्ण आधार नहीं ले लेते तब तक इनकी खाद पानी इत्यादि की सभी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बालाजी टेंडिंग कंपनी के मैनेजर सचिन मार्कंडे ने बताया कि यह क्षेत्र यमुना के किनारे होने के कारण पहले भी बाढ़ से ग्रसित रह चुका है, जिसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पर आज लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं ताकि अगर कभी दोबारा बाढ़ जैसे हालात आते हैं तो मिट्टी के कटान को यह वृक्ष रोक सकें। आपका नाम? मेरा नाम सचिन मार्कंडे है। मैं बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और ये जो आज वृक्षारोपण आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके? वृक्षारोपण का उद्देश्य ये है, यमुना का ये क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है, तो लगातार हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा आता है जिससे आसपास के गांव में पानी घुस जाता है। तो यहाँ पे बंधा है जो पानी को रोकता है बाढ़ का, और उसके किनारे हम वृक्षारोपण करते हैं, जो पहले भी हम करते आए हैं। कंपनी द्वारा काफ़ी बार वृक्षारोपण कर चुके हैं, कई पेड़ हमने लगाए हैं जो आज विशाल रूप जिनका जो ले चुके हैं अब तक। और कटान को, मिट्टी कटान को, बंधा कटान को कई फ़ायदे पेड़ों से होते हैं, सबको ही पता है। और मैं खुद पर्सनल तौर पे कहूँ तो एक पेड़ मुझे लगाना ज़रूरी है, 2 पेड़ लगाने ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति को इसका जवाब देना है। मैं भी जब जाऊँगा यहाँ से, धरती से जब जाऊँगा, तो मुझे भी एक पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमने पर्यावरण को देखते हुए, धूल मिट्टी प्रदूषण को देखते हुए पेड़ लगाना उचित है। तो 500 लगभग 500 पेड़ के आसपास हमने आज पेड़ लगाए हैं। कुछ बंधे पर लगाए हैं, कुछ यमुना के किनारे लगाए हैं, जिससे रेत का, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी पर कटान ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा काटता है रेतीली मिट्टी को, इसलिए पेड़ लगेंगे तो थोड़ा बच पाएगा। आसपास गांव 3-4 गांव, डिक्का है, कुतुबपुर है, कई सारे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पेड़ की वजह से, ना पेड़ होने की वजह से कटान हुआ था, तो पेड़ ही डाले गए थे यहाँ। जब कटान रुक पाया, बंधा रुक पाया, इसलिए बंधा भी रुका रहे, पानी भी बाहर ना जाए, बाढ़ संभावित क्षेत्र में लोगों को नुकसान भी ना हो, और जो यहाँ मवेशी चरते हैं, जो आसपास गांव के लोग हैं, वो भी आराम से बैठ के अपनी पंचायत कर सकें। तो मेरा उद्देश्य यही है पर्यावरण का, कि प्रदूषण और बाढ़ का कटान को रोकने के लिए हम ये पेड़ लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। कंपनी द्वारा 500 पेड़ लगाए हैं, कल को 5000 पेड़ लगाएंगे, लगाते रहेंगे पेड़। डायल 112 पीआरबी पर तैनात कांस्टेबल किरणपाल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। थाना सदर बाजार क्षेत्र की चौकी खलासी लाइन के मोहल्ला रामपुरी कॉलोनी में अपने कमरे में छत के पंखे से चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक किरणपाल की पत्नी भी महिला कांस्टेबल अनीता डायल 112 क्षेत्र में मंडी में तैनात है। दोनों वर्ष 2011 बैच के हैं। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आपका नाम? हमारा नाम विकास है। ये जो क्या लगते थे आपके, और क्या ये हमारे चाचा लगते थे। कहाँ के रहने वाले थे और क्या घटना है पूरी? ये जनपद मुजफ्फरनगर डूंगर के रहने वाले थे। जो घटना हुई है उसका स्पष्टीकरण अभी हुआ नहीं है। जो जानकारी दी जा रही है वो दी जा रही है कि उन्होंने फांसी लगाई है। अभी पीएम के बाद ये स्पष्टीकरण हो जाएगा, बाकी की जानकारी तभी हम आपको दे पाएंगे। कुछ पता नहीं लग पाया क्या कारण रहा? कारण जो पता लग रहा है अभी तक वो फैमिली विवाद का पता चल रहा है अभी तक। और बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? फिलहाल कहाँ पे तैनात थे? अभी वो यहीं सहारनपुर में तैनाते थे। उनकी यूपी 112 पे वो थे अभी।